नमस्कार, एआई न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और इसमें उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पे मझवा की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। वहां के प्रभारी सपा नेता संजय यादव जी हमारे साथ हैं, जो मझवा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए। यहाँ की सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है जीत के लिए, वहीं समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो हमारे साथ प्रभारी संजय यादव जी हैं। सर, आपका न्यूज एयर में स्वागत है। और मझवा के आप प्रभारी हैं, तो क्या तैयारी चल रही है मझवा के उपचुनाव में? धन्यवाद। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। मझवा में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार, चूँकि हम शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव हैं, शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एसपी पटेल के निर्देशानुसार हमें मझवा विधानसभा का सह-प्रभारी बनाया गया है और संगठन पूरी मजबूती के साथ मझवा में लगा हुआ है और निश्चित रूप से हम विजय की ओर हैं और सीट जीतेंगे मझवा की। समाजवादी पार्टी के लिए मझवा की सीट कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के लिए मझवा की सीट अति महत्वपूर्ण है और हम जीतेंगे इसको। आप मझवा में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? मझवा का जो स्थानीय मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, वह पूरी उत्तर प्रदेश की समस्या बन के रह गई है। आज नौजवानों की समस्या, छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या है, ये सारी समस्याएं जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मझवा में भी चरम पर है। इसलिए इन जन समस्याओं के से छुटकारा पाने के लिए आज मझवा की जनता एक मत होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है। जो स्थानीय मुद्दे हैं वहाँ के मझवा के, तो उसको हल करने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति बन रही है? आप कोर मेंबर हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति बन रही है? पहले हम चुनाव जीते मझवा की, हमारे विधायक चुन के वहाँ से जाए, फिर समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश की बैठक होती है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिसका जो निर्देशन होता है, उस निर्देशन के क्रम में प्रत्येक विधायक को अपने विधान कांस्टिट्यूंसी की समस्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराते हैं, जिसका निराकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के संगठन के माध्यम से कराते हैं। संजय जी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है और जब चुनाव आता है तो पॉलिटिकल पार्टी नेता तमाम लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, जीत जाते हैं, तो उन युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति, खासतौर पे युवाओं को लेकर और रोजगार को लेकर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी रहे हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हों, पार्टी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में अब तक जो जारी किया है, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी वादा किया है पार्टी ने उसको अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है। ये प्रदेश नहीं, देश जानता है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पार्टी निश्चित रूप से युवाओं के प्रति संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी जो मैनिफेस्टो लाती है, और जैसे 22 के चुनाव में मैनिफेस्टो आया, फिर 24 के चुनाव में जो मैनिफेस्टो रहा, अभी उपचुनाव है, तो जो वादा करती हैं, अगर मौका मिलता है तो इन वादों को कैसे पूरा करने की क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के एक सुलझे हुए, बहुत ही सूझबूझ के नेता हैं। जो भी वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पूर्व में किया करते थे, समाजवादियों से राय लेकर रणनीति बना करके और उस वादा को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते थे और निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में एक रणनीति के तहत जो विरोधी दल और विपक्ष के लोग जिसको मुमकिन नहीं समझते थे, उसको मुमकिन करके दिखाते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि देश की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे को 22 महीने में पूरा करके अपने कार्यकाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखा दिया, जिस पर देश के बड़े विमान आए और इसके बाद भी समाजवादी पार्टी
कि समाजवादी पार्टी ने उस एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी में लैंडिंग करने के लिए एक ऐसे रोड का निर्माण किया है जिससे ज़रूरत पड़ने पर आपातकाल की स्थिति में लैंडिंग कराया जा सकता है। संजय जी, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से एनसीआरबी का डाटा आता है, ऐसे में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? ये पहले से ही समाजवादी पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। सदन नेताजी सदन में सड़क पर कहा करते थे कि महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील थे कि अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा करते थे कि बगल के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इस पर ध्यान देते थे। महिलाओं के लिए साड़ी, अपने कार्यकाल में साड़ी की व्यवस्था करते थे। उन गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, पिछड़े उन महिलाओं के लिए जिन्हें त्योहारों पर नया वस्त्र नहीं उपलब्ध होता था, लेकिन नेताजी अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए इसकी व्यवस्था किए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम योजनाएं लाए। उनको हेल्पलाइन जारी हुआ। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। मझवा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मझवा की जनता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार उनके क्रम में मझवा की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश की हालत बदहाल है। नौजवान, बेरोजगार, दलित, किसान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबकी स्थिति बदहाल है। ऐसी स्थिति में आपके पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए और मझवा की सीट समाजवादी पार्टी के झोले में डाल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाइए प्रदेश में। और आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से निराश और हताश हो जाए कि अब हमारे कारनामे का पोल खुल चुका है। इसी निवेदन के साथ मझवा की जनता से निवेदन करता हूं कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को जिताए। संजय जी, इस उपचुनाव में जिस तरह से 24 के चुनाव में पीडीए सबसे बड़ा मुद्दा, और आप लोगों ने पीडीए पखवाड़े का कार्यक्रम किया, तो उपचुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सेट बैठ रहा? वहीं जहां सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, पीठ कैसे देखते हैं? नहीं, पीडीए का फार्मूला अभी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का फुल फार्म बताया। आप लोग सब लोग जानते हैं, पीडीए के तहत हम सबको, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, अगड़े को, सबको सम्मान देते हैं, सबको हिस्सेदारी देते हैं, सबको बराबर सम्मान का दर्जा देते हैं, जिसका नतीजा हमको लोकसभा चुनाव में मिला। उत्तर प्रदेश का वह तबका जो आज भी जो तबका 80 और 90% है, जिसको पीडीए के नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया है, वह तबका निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करता है और उसी पीडीए के सहारे उन्हीं के बूते हम उत्तर प्रदेश की 9 उपचुनाव जो सीट चुनाव हो रहा है उन पर निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। लास्ट सवाल संजय जी, आप 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, आप मझवा के प्रभारी हैं और बाकी और सीटों पे आप पैनी निगाह बना कर रखे हुए हैं, और क्या देखते हैं, क्या लगता है कि 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 9 में से किसी भी सीट पर चुनाव जीत पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे जनता पूरी तरह ऊब चुकी है, समझ चुकी है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, हम इतनी बेईमानी के बाद भी समाजवादी पार्टी के जितने लोकसभा के मेंबर जीते हैं, यदि उनको विधानसभा में बांट दिया जाए तो हम आज ही बहुमत की स्थिति में हैं, जितना सीटें हमारी जीती है। तो इस पर उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, सब पर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, सारे कार्यकर्ता लग गए हैं, सब लोग बीजेपी को समझ चुके हैं और निश्चित रूप से हम भरोसा आपको दिला रहे हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ संजय यादव जी थे, जो मझवा विधानसभा के प्रभारी हैं, समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव हैं। और साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 24 के चुनाव में पीडीए फार्मूले पे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जीत हासिल की, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है, क्योंकि सामने 27 का चुनाव है। तो इस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल मानकर चल रही है और समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर जहां नहीं छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी भी डंके की चोट पे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। आप न्यूज़ एयर को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले और ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए।